आप सभी का स्वागत है आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत सारी भर्तियों से रिलेटेड बैंक, रेलवे, पटवार या फिर अन्य कोई भर्ती हो। उन सभी में बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और वो टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से उसके सवालों को भी करते जाएंगे टाइप के अनुसार। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वो है औसत यानी एवरेज। औसत इसमें ज़ीरो से लेकर के जितने भी हाई क्लास के सवाल हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा और जो कुछ शेष रह जाएंगे वो अपने आप होने लग जाएंगे आपसे, क्योंकि बेसिक मजबूत होगा आपका और अच्छे से तैयारी करेंगे आप मेरे साथ साथ, तो आपको हर सवाल होने लग जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक फॉर्मूले की। औसत औसत है क्या है? तो आपने सभी ने पढ़ा है एक फॉर्मूला, राशियों का राशियों का राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। वो ये है कि अगर मैं राशियों के योग को, ठीक है, यहाँ रखें इसी राइट हैंड साइड में, आपको पता है ये बराबर है और बराबर के इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है और ये राइट हैंड साइड बोला जाता है। और भाग में जो संख्या होती है वो पक्षांतरण पर, यानी पक्ष का अंतरण कर दो, साइड का अंतरण करोगे तो भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है और जोड़ वाली संख्या घटाव में चली जाती है और घटाव वाली संख्या जोड़ में चली जाती है। अब मैं अंतरण कर रहा हूँ तो औसत इधर पहले से ही लिखा हुआ है और इधर भाग में थी राशियों की संख्या, ये वाली ये भाग में थी, इधर आके गुणा में हो गई, तो राशियों की संख्या इधर आ चुकी है और एक नया फॉर्मूला बन गया इससे, वो है राशियों का योग का। राशियों का योग निकालना है तो आपको एवरेज को राशियों की संख्या से गुणा करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब है जो ऊपर नीचे है, ठीक है। जैसे देखो, आप मान सकते हो कि गांवों की जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूँ। एक गांव की इतनी है ग्राफ के अनुसार, एक गांव की इतनी है, एक गांव की इतनी है और एक गांव की इतनी है। एवरेज का मतलब है सभी जगह एक जैसा कर देना, यानी सभी ग्राफ को एक लाइन में कर देना, यानी सभी को अगर बराबर बराबर बांट दें चारों गांवों में जनसंख्या को, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा और ये जो आंकड़ा होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज का मीनिंग आपने समझा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कि प्रश्न में आपको कि शब्दावली कैसी रहेगी और क्या अर्थ समझना उस शब्दावली का। प्रश्न शब्दावली, अब क्या अर्थ समझोगे आप? क्या अर्थ समझोगे आप? जैसे मैं बात करता हूँ टाइप 1,
फर्स्ट टाइप का ऐसा सवाल आता है कि वो लिखता है ए से बी तक की संख्याएं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आपको समझना है ए से बी तक, यानी ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, यानी ए को भी शामिल करना है और बी को भी शामिल करना है। जैसे प्रश्न आते हैं ए से बी यानी 15 से 30 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो से और तक लिखा हो तो दोनों को शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, इसके बाद आता है टाइप सेकंड वाला सवाल। साथ साथ नोट्स बनाते रहें आप, क्योंकि यही काम आएंगे आपके। और टाइप सेकंड में बात करें तो ए तथा बी ए तथा बी के बीच की संख्या के बीच की संख्या, ये सेकंड शब्दावली है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है ए शामिल नहीं है, यानी ए को भी शामिल नहीं करना आपको, ए शामिल नहीं, और बी को भी शामिल नहीं करना, बी भी शामिल नहीं। ठीक है। अब टाइप सेकंड प्रश्न कैसे होते हैं, जिनकी शब्दावली कैसी रहती है? टाइप थर्ड, इसके बाद में टाइप थर्ड की बात करते हैं। तो ए से बी के बीच की संख्याएं, अब इसमें इस शब्दावली का मीनिंग क्या है? ए से बी के बीच की संख्याएं, इसका शब्दावली का मीनिंग है कि मीन इसका ये है कि ए शामिल है और बी शामिल नहीं है। ठीक है। अब आपने जो सीखना है यहाँ पे मैथ, वो है स्पीड वाला। स्पीड वाला मैथ सीखना है आपको, जो जिससे आप कि 1 मिनट या 2 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप प्रश्न कर पाएँ। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बेसिक क्लियर करते जाएं अपना, और ध्यान रखें। अब बात करते हैं अपने आगे की। अब आगे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अब यदि कोई संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में दी, समांतर श्रेणी में दी, यानी एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, दी हो, समांतर श्रेणी दी हो, तथा उसका प्रथम पद आपको पता हो, पहला पद, प्रथम पद, वह उसका अंतिम पद आपको पता हो, का पता हो, तो औसत, औसत क्या होगा? औसत होगा हमारा एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। प्रथम संख्या
यानी प्रथम पद, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी को याद रखना है आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि क्रमागत पदों का अंतर समान बना रहे तो वह जो श्रेणी होगी, वह जो क्रम होगा, वो कौन सा श्रेणी में होगा? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। तो 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याओं का एक पैटर्न है, 100 तक जा रहा है। अब अंतर है क्रमागत, यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस तरीके से जा रहा है आगे की ओर। तो अब इनका अंतर है वो क्या रह रहा है? हमेशा 4 में से 2 गया 2, यानी डी समान है। इधर भी 2 आ रहा है। क्रमागत पदों का अंतर 8 में से 6 गया 2, यानी समान बना रहे, तो ये कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी। अब इसका एवरेज निकालें अपने, तो एवरेज निकालना इसका बहुत ही सरल रहेगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी 102 को आपने भाग लगा देना है 2 से, उत्तर आया 51। ये आंसर रहेगा इसका। बिल्कुल सिंपल सवाल है इसके। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, जब क्रमागत संख्याएं, ठीक है, उनका औसत निकालना हो, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो, तो वो बिल्कुल ही सरल काम है। औसत होता है वो बीचों बीच होता है। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत बताएं, तो इनका एवरेज होगा बीचों बीच, यानी ये वाला एवरेज हो जाएगा। तो कई बार आंसर देखते ही टिक हो जाता है जब ज़्यादा पद ना दिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम कुछ सवाल कर रहे हैं, अभी महत्वपूर्ण है जो। अब ये जैसे सवाल है, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें ऑप्शन आए थे वो इस प्रकार थे, 49.5 और ब नंबर 50 और स नंबर था 50.5 और द नंबर था 51।
अब आप लोग जानते हैं, इसका हल करवा रहा हूँ, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं, वही नेचुरल नंबर होते हैं, वो एक से शुरू होकर के अनंत तक की सारी संख्याएं होती हैं। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, एक तो इवन और ऑड। समप्राकृत संख्याएं, समप्राकृत संख्याएं और विषम प्राकृत संख्याएं, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, दो का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या है? वो तो है समप्राकृत संख्या। और विषम प्राकृत संख्या वो होती है जो जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए। अब हम अगर डिवाइड करें तो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कौन बताएगा? तो ये दो का नियम बताएगा। वैसे आपको पता चल रहा है कि 2 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, यानी ये सम संख्याएं हो गई हमारी। और 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं होंगी, इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब वो प्रश्न वाला क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न वाला कह रहा है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, क्या होगा? तो अब देखो 100 से कम प्राकृत संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 100 से कम लास्ट क्या आएगी? 99। तो ये थी 100 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, 100 से कम है ये। अब हम निकालना क्या है? एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। क्या इनका इनका इनमें वो फॉर्मूला लगेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या? नहीं, क्योंकि योग नहीं कर पाएंगे हम। अब देखो आप इनका जो अंतर है, क्रमागत पदों का अंतर 2 आ रहा है। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये हो गई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जब ये कौन सी, हमें पता चल गया कि ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। हमें ये पता चल चुका है कि ये समांतर श्रेणी है। तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज निकालने का तरीका होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 100। प्रथम प्लस अंतिम पद बटा 100, बटा 100 नहीं 2, ठीक है, सॉरी 100 बोल दिया मैंने, 2 आएगा बटा 2। तो प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 99 बटा 2। अब कितना योग करेंगे? इसका योग हो जाएगा 100 और बटा 2, यानी उत्तर आया हमारा फाइनल आंसर 50। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका 50। तो आंसर रहेगा इसका ब। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं छोटे छोटे एग्ज़ाम के अंदर। और अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है अपने को, एक एक सवाल कर रहे हैं डिटेल से। तो आप लोग समझते रहना, एक बार आपने सीख लिया अच्छे से तो आप बहुत सारी शीटें निकाल पाओगे। कुछ भी, कोई भी बुक्स ले सकते हो, वो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। शुरू में जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, वो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? इसका हल कर रहे हैं अब। 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? तो 2, 4, 6, 8। अब बताइए कि 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ध्यान रखना 100 तक लिखा हुआ है, यानी 100 को भी शामिल करना है अपने को। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये श्रेणी जो बनी है, ये सीरीज जो बनी है, ये कौन सी है, इनका अंतर क्या है? अंतर इसका समान रह रहा है। आप देख पाएंगे कि 2 अंतर है, यहाँ पे भी 2 अंतर है। तो यानी ये कौन सी श्रेणी है? ये श्रेणी है एपी।
यानी समांतर श्रेणी है ये। समांतर श्रेणी है तो आपको पता है कि इसका औसत कैसे निकलता है। इसका औसत निकलता है प्रथम पद, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आपको इतना ज़्यादा याद रखना है, सिर्फ ये समांतर श्रेणी होते ही पहले और अंतिम को जोड़ दो, पहले और अंतिम को जोड़ दो और बटा में 2 कर दो, यानी 102 बटा 2। भाग लगाएंगे 102 को किससे? 2 से, तो आपको पता है आंसर आएगा 51। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ब, यानी 51। ये सेकंड सवाल था। अब इसी तरीके का और सवाल ले रहा हूँ मैं, 2-3 जो आते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। हाँ, तो ये तीसरा हमारा सवाल सामने है आपके। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने 3-4 शब्दावली आपको बताई थी फर्स्ट पेज के अंदर, जो नोट्स में देख सकते हो आप, कि और या तथा के बीच, है ना, के बीच वाली ऐसी शब्दावली आ जाए तो इसको भी शामिल नहीं करना है और इसको भी शामिल नहीं करना है। आपको पता है, तो हमारी जो सीरीज सम संख्याओं का बनाना है हमें, ठीक है, के बीच की सम संख्याएं। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगी वो सम संख्याएं? वो स्टार्ट होंगी 106 से, 108 आएगी उसके बाद में, 110 आएगी उसके बाद में, और कहाँ तक चलेगी ये सीरीज? 146 तक। और अब आप देख पा रहे हो कि अंतर है वो 2 आ रहा है। क्रमागत जो पदों का अंतर है, क्रम के आगे आने वाले पदों का अंतर है, वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इससे आप डिक्लेरेशन कर देंगे कि ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि ये समांतर श्रेणी है, यानी एपी है ये। अब हमें पता है कि इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो आप लोग जानते हो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद और अंतिम पद का योग करना है। अब आप योग कर सकते हो, कितना आएगा? कितना आएगा? तो इसका उत्तर आएगा 200, 200, 252। 252 आ जाएगा योग इसका। 252 को किससे भाग लगा देंगे? 2 से लगाएंगे तो उत्तर आएगा 1, यानी 2 एकम 2, और 5 उतारा यानी 2 दूनी 4 और 6। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 126 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सरल सा सवाल है, इसी तरीके के आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, लेकिन बस आपने धैर्य बना के रखना है और उसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब आगे तीसरा, नेक्स्ट सवाल, तीसरा नहीं चौथा है ये। चौथा सवाल पढ़ें। सबसे पहले पहला काम आप लोग याद रखना कि सवाल को अच्छे से पढ़ना, फिर आप डिसाइड करना कि क्या करना है हमें। बिल्कुल धैर्य से करना है सारा काम। अब देखो, ये बोल रहा है 6 और 50 के बीच, यानी इसको भी शामिल नहीं करना है और इसको भी शामिल नहीं करना है। 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य, 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा हो ऐसी संख्या 6 के बाद कौन सी आएगी? 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी, 25 आएगी, और चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएगी? 45 तक, क्योंकि 50 को शामिल नहीं करना है। अब ये हमने मिल गया। अब सभी संख्याएं मिल चुकी हैं, इनका औसत कितना है ये प्रश्न है। अब आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अंतर है क्रमागत पदों का, वो आ रहा है 5। ठीक है, क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अब आप ये डिसाइड कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी, यानी एपीआई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें एवरेज कैसे निकाला जाता है? जब ये सीरीज हो तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो 55 को किससे भाग लगा देना है? 2 से भाग लगा देना है। 2 से भाग लगाते ही, अब देखो
सबसे पहले तो आपको ना भाग गुणा इस पे काम करना चाहिए, पहाड़े याद करने चाहिए। मैं एक दिन बेसिक की क्लास लूँगा आपकी, उसमें बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप लोग स्पीड में गुणा और भाग कर सकते हैं। इससे बेसिक आपको क्लियर करना होगा आपका। अब ये भाग लगाते ही उत्तर आ जाएगा 27.5 और यही इसका राइट आंसर रहेगा ए। ठीक है, 27.5 इसका आंसर आएगा। कैसे आया? एक ही कंसेप्ट आपको मैंने अभी तक सिखाया है, उसी कंसेप्ट से ये सारे सवाल हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, पांचवा सवाल है वो ये इस प्रकार है कि ये पूछ रहा है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो 5 गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुणज होते हैं, जैसे 7 के गुणज लिख रहा हूँ मैं। 7 के गुणज क्या होते हैं? 7 के गुणज क्या होते हैं? सबको मोटी मोटी बात याद रखनी है कि 7 के पाड़े वाली संख्याएं। तो पहला 7 के पाड़े में 7 आता है, फिर 14 आता है, फिर 21 आता है, फिर आता है 28 आता है, फिर 35 आता है। ये गुणज है इसके। और अपने को कितने गुणज लेने सवाल ने बताया कि प्रथम 5 गुणज लेने हैं। यानी गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कि इसके पाड़े वाली संख्या। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको गुणज के बारे में। अब ये ऐसे भी सवाल मिल जाते हैं। तो अब इसमें अपने सीरीज बना ली, 5 हमारे पास मिल गए। अब देखो, वैसे तो सीधा इसका आंसर आ रहा है। कौन सी लाइन से? तो वो आपको मैंने एक लाइन बताई थी कि ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी ये 7 का अंतर चल रहा है, यानी ये अंतर बराबर है। तो ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के जो बीचों बीच वाला पद होता है वही समांतर माध्य होता है। ठीक है, समांतर माध्य बोल दो या औसत बोल दो, औसत होता है। तो अब सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं, इसका 21 आएगा। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि ये कौन सी है श्रेणी, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। अब हमें जानते हैं कि एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज कैसे निकलेगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी 42 बटा में 2, यानी उत्तर आया 21। ये इसका आंसर रहेगा, यानी 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला पद दिया हुआ है 11, 23 और x। इसका औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 40 है। तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी तीसरा संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है ये। अब इसको करने के दो मेथड हैं अपने पास। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ मेथड फर्स्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी शुरू में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन आप बार बार इन्हीं सवालों को करते रहें। ठीक है, बिना देखे, तभी आप ज़्यादा स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे होगा सब कुछ। तो अब हमें इन 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है ये। तो मेथड फर्स्ट है, आप बेसिक से चले जाएं। बेसिक का फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। इस बेसिक फॉर्मूले से चले जाएं आप। औसत आपको पता है, ऊपर देखो नीचे देखो, यही फॉर्मूला होता है गणित के अंदर। अगर फॉर्मूला मिल गया आपको, क्या मिल गया? फॉर्मूला आपके पास है, तो आपको एक और फॉर्मूला दिमाग में अप्लाई कर देना है। दिमाग को कैसे चलाना है ये ध्यान रखना। ऊपर देखो नीचे देखो। अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है? औसत। तो नीचे देखो क्या लिखना पड़ेगा? 40, क्योंकि एवरेज हमें दिया हुआ है, ये रहा 40। अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है? बराबर, बराबर लगा दिया। राशियों का योग कितना है? तो राशियों का योग कैसे पता चलेगा? सभी राशियों को जोड़ने से। और कितनी राशियां हैं? 3। अब ये आपको मैंने बताया था कि भाग वाली संख्या है, ये भाग वाली संख्या है, ये इधर जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी राइट हैंड साइड से, तो ये गुणा में आ जाएगी। तो 40 गुणा 3, क्या ये इधर दिखाई देगी? नहीं, इधर दिखाई देंगे
34 प्लस एक्स। अब ये 34 कैसे आया, इन दोनों पदों को मैंने जोड़ दिया। अब इधर क्या है 120 है और इधर क्या है 34 प्लस एक्स है। ठीक है, 34 प्लस एक्स है। अब ये 34 प्लस का है, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर में एक्स आ जाएगा और घटाते ही आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 86। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अब इसका सेकंड जो मेथड है वो समझना आप थोड़ा सा ध्यान से। मेथड नंबर सेकंड, इससे भी आप स्पीड में कर सकते हो, यहाँ सवाल के ऊपर ही कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, जैसे देखो मैं सवाल के ऊपर ही करवाऊँ इसको, तो कितना औसत है 40। बताओ ये 40 से कितना कम है, कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, 29 कम है। ठीक है, 29 कम है। और ये कितना 40 से कम है, ये है 17। 17 कम है 40 से, यानी औसत से कितना कम है, एवरेज से। इन तीनों का कंपेयर करना है आपको। इन तीनों का कंपेयर किससे करना है, एवरेज से। तो ये कितना कम है, कितना कम है, 29 कम है। ये भी कम है 40 से, कितना कम है, 17 कम है। और अब बताओ ये तीसरी संख्या कैसे निकालोगे। तो अब देखो जो ये सभी संख्याएं हैं, ये कितनी कम है या ज़्यादा है, वो इन सभी का योग कितना आएगा, 0 आएगा। जो कम है या ज़्यादा है इसका पता नहीं है अपने को, ऊपर क्या लिखना है, तो हमने मान लिया कुछ p है ना, और बराबर में 0 आएगा। तो अब ये कितना होगा अधिक, ये 46 अधिक होगा। 46 अधिक होगा तो ये यहाँ पे क्या लिखा होगा, वो होगा 86 लिखा होगा, क्योंकि एवरेज उसके अंदर अपने को जोड़ देना है और ये अपना आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है कि ये संख्याएं 40 से कितनी कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। एक बार पुनः मैं आपको ये सवाल नीचे करवा के दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहली संख्या हमने क्या दे रखी है, 11। फिर क्या दे रखा है, 23। और फिर क्या दे रखा है, तीसरी संख्या x। और हमें एवरेज बता रखा है, एवरेज बता रखा है कितना, 40। अब आप इस चीज़ को देखो कि ये 40 है और ये देखो आप कम है या ज़्यादा है, 40 से कम है ये। और कितना कम है, वो है 29 कम है। और ये संख्या देखो आप 40 से क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितनी कम है, 17 कम है। और ये कितनी कम है या ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना कि ये ज़्यादा होगी, क्योंकि इन सभी का जो अपने को एवरेज से तुलना करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। ये सभी का योग, इन सभी का जो जोड़ है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे अपने को पता नहीं क्या लिखना है, तो हमने माना p। तो दिमाग में आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर सभी में माइनस के है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 46 आएगा। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना आएगा, 46 प्लस का हो जाएगा तभी 0 हो जाएगा यहाँ पे इन सभी का योग। अब 46 अधिक है ये किससे, एवरेज से। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, x की जगह 86 लिखा होगा, तभी तो 46 अधिक है। तो आंसर क्या आया इसका, 46। आप दोबारा सुनना वीडियो को, फिर आपको ये 86 आंसर आ गया इसका, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, जो अगर हम एवरेज से कंपेयर करते हैं ना इन राशियों को, इस राशि को, इस राशि को, इस राशि को, तो कंपेयर करने के बाद जो ऊपर संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये और ये, इन सभी का योग 0 आता है। पहले से माइनस का 46 पड़ा है इनसे, तो इधर इसको 0 बनाने के लिए प्लस का 46 आ गया। और ज़्यादा है प्लस 46 किससे, एवरेज से। तो संख्या क्या होगी, एवरेज से 46 ज़्यादा है तो 86 होगी वो संख्या। ये इसका आंसर रहेगा। दोबारा समझ में ना आए, दोबारा देखिए वीडियो, समझिएगा। दूसरा मेथड ये है। ठीक है, बाकी अपने करेंगे कल। कल आपका हो सकता है ज़्यादा पीरियड ले लूँ मैं, ज़्यादा लंबी क्लास चले अपनी, तो कल के लिए तैयार रहिएगा और यूँ ही पढ़ते रहिएगा। और जितना सिखाया जाए उतना आप नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।